तो हम फंक्शन के अंदर हमारे फर्स्ट टाइप के फंक्शन को डिस्कस कर चुके थे। होप आप इसको प्रैक्टिस भी किए होंगे जो नंबर हम कर रहे हैं। तो टाइप वन खत्म हुआ था। आज हम टाइप टू को यूज करेंगे। तो हम जब भी फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के अंदर तीन चीजें यूज होता है। मैं बोला था, एक होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेस, थर्ड होता है आउटपुट। और फर्स्ट कैटेगरी के फंक्शन में हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट हम जो फंक्शन डिफाइन किए थे उसके अंदर लिखे थे। आज क्या करेंगे, हम जो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर खाली रहेगा इनपुट और प्रोसेस। ठीक है। तो इस फंक्शन को जो यूज करेगा, कौन यूज कर रहा है, हमारे यहाँ मेन यूज करेगा। तो मेन क्या करेगा, आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है। ये मेन का पार्ट है। और ये आपके जो फंक्शन आप बना रहे हैं उसका पार्ट है। ठीक है। उस हिसाब से हम ट्राई करते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर, जो कि लास्ट क्लास में किए थे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले प्रोग्राम को लिख रहा हूँ। फंक्शन हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, देन फंक्शन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन के अंदर इनपुट भी रहेगा, प्रोसेस भी रहेगा। तो मैं कॉली ब्रैकेट पहले स्टार्ट करता हूँ, फिर बाद में उसके अंदर जो इनपुट और प्रोसेस चाहिए उसको लिख लेता हूँ पहले। तो इंट ए कॉमा बी कॉमा एस, क्योंकि समेशन चाहिए तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। ठीक। और यहाँ पे हमें स्कैनर लेके दो वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। तो दो नंबर एक्सेप्ट हो गया। एस इक्वल टू ए प्लस बी, तो इनपुट हो गया। ये पार्ट हमारा इनपुट था और ये पार्ट हमारा प्रोसेस है। तो यहाँ तक ये काम खत्म हो गया। अभी हमें एक फंक्शन का नाम देना है, एडिशन। तो अभी ध्यान में रखिए, अगर आपका फंक्शन आउटपुट खुद नहीं कर रहा है तो उस आउटपुट को और कोई कर रहा है। कौन कर रहा है फिर, उस आउटपुट का आपका मेन फंक्शन कर रहा है। ठीक है, मेन फंक्शन उस आउटपुट को करेगा। तो वॉइड में, तो अगर मेन फंक्शन आपके आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए ट्राई करेगा तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आएगा क्या। तो मैं आपको समझाने के लिए आंसर पहले लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ। और यहाँ पे आंसर क्या चाहिए, सम इज परसेंटेज डी। और यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए। तो ध्यान में रखिए, एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल, तो ये तीनों, या हमें एस चाहिए तो हम बोल सकते हैं एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल और एक फंक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता। ठीक है। एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल और एक फंक्शन के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे एस लिख नहीं सकता। अगर ऐसा लिखूं तो ये बताएगा कि एस वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए एक घर के अंदर अगर कोई इंसान बैठा है, उसको हम और एक घर से देख नहीं पाएंगे अगर बीच में कोई एक बड़ा सा दीवार है। ठीक है। तो ये उसका मेन कॉन्सेप्ट है, हम बोल सकते हैं इस तरह। ठीक। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। तो एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल और एक फंक्शन के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आपको किसी भी तरह इस एस का वैल्यू जो है इसके पास भेजना होगा, मेन के पास। तो कैसे भेजें, हमें लिखना होगा एक रिजर्व वर्ड यूज करके जिसका नाम है रिटर्न। तो हम रिटर्न कीवर्ड से यहाँ पे एक वैल्यू हम यूज करेंगे, क्या है, एस, जिसको आपको भेजना था, जिसका वैल्यू भेजना था। तो रिटर्न एस करेंगे तो ये जो एस का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वो मेन के पास आएगा। लेकिन मेन के पास कब आएगा, जब आप उस फंक्शन को कॉल किए होंगे। तो हमें यहाँ पे एडिशन फंक्शन को कॉल करना कंपलसरी है। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये अगर वेरिएबल का वैल्यू आपका एडिशन फंक्शन लेके आ रहा है तो आप उसको स्टोर तो कहीं करेंगे ना। बिना स्टोर किए वो कहाँ से डिस्प्ले करेगा, नहीं स्टोर करेंगे तो वो आएगा मेमोरी में कहीं छोड़ देगा और चला जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे उस वेरिएबल को कहीं ना कहीं स्टोर करना है। इसके लिए मैं आर बना दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू एडिशन। तो अभी ये क्या होगा, एडिशन फंक्शन को कॉल किया हम मेन में, तो ये एडिशन फंक्शन के पास जाएगा
और उस एडिशन फंक्शन क्या कर रहा है आपको बताना है। एडिशन फंक्शन क्या काम करेगा आप बता चुके हैं। इसके अंदर प्रोसेस इनपुट होगा पहले, उसके बाद आउटपुट होगा, और जो रिजल्ट है उसको और कोई डिस्प्ले करेगा। लेकिन ये एडिशन फंक्शन को भी मालूम होना चाहिए कि उसको आउटपुट करना ही नहीं है, और आउटपुट मेन करेगा। तो कैसे मालूम चलेगा उसको? तो आप जिस टाइप के वैल्यू को सेंड कर रहे हैं, किस टाइप का वैल्यू है ये? एस किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। अब जिस टाइप के वैल्यू को सेंड कर रहे हैं इस एडिशन फंक्शन के सामने, उस टाइप के डेटा टाइप को आपको लिखना है। तो इंट डेटा टाइप को मुझे लिखना होगा। समझ में आया? तो इसका ये मतलब है, इंट एडिशन एक फंक्शन है जो कि इनपुट कर रहा है और आउटपुट कर रहा है, और रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है जो उस फंक्शन को यूज कर रहा है या कॉल कर रहा है। तो किस टाइप का वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, यहां से हमें मालूम चलता है कि इंट टाइप का वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे फ्लोट लिख रहे हैं और यहाँ पे इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न करने के लिए ट्राई करेंगे, ये एरर दिखा देगा। तो ये दोनों मैच होना चाहिए। होप आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आप यूज किए हैं एडिशन फंक्शन, एडिशन फंक्शन का काम क्या है? ये एडिशन फंक्शन बोल रहा है कि मैं आपको एक काम दिया हूँ, उस काम से आपको इनपुट करना है और प्रोसेस करना है, लेकिन रिजल्ट का जो वैल्यू निकला है वो आप मुझे दे दीजिए। मैं उसको आइदर डिस्प्ले करूंगा या मैं अपने हिसाब से कुछ और यूज करूंगा, और इस प्रोग्राम के लिए मैं खाली उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक। तो अभी ध्यान में रखिए, आपका कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। आपका कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो आप इस तरह रिटर्न ए कॉमा बी लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, दो वेरिएबल्स है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जिस टाइप का वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं फंक्शन के सामने, उसी टाइप को आपको मेंशन करना होगा। तो ये फंक्शन हम इंट को जानते हैं डेटा टाइप। अगर ये इंट डेटा टाइप आपके फंक्शन के सामने लिखा गया है, हम उसको नॉर्मली बोलते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप है। किस टाइप का रिटर्न कर रहे हैं? इंट टाइप का। इंट टाइप का वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले फंक्शन में हम वॉइड लिखे थे, या वॉइड मेन यहाँ पे लिखा है। तो वॉइड का मतलब क्या है? विथ नो रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये जो वॉइड लिखा हुआ है यहाँ, इसका मतलब है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हमारे प्रोग्राम में जो एडिशन वाला प्रोग्राम लिखे हैं, इसका मतलब है विदाउट रिटर्न टाइप। विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ चुका। तो इस प्रोग्राम को हम पहले मेमोरी आउटपुट करते हैं, तो ताकि आपको इजीली क्लियर हो सकता है। ठीक है। तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेमोरी है, और यहाँ पे क्या है? आउटपुट स्क्रीन है। ठीक। तो पहला लाइन क्या है? हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड स्कैनर। सीधा वॉइड मेन के पास आया। ठीक है ना? वॉइड मेन स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन इंट आर वेरिएबल डिक्लेरेशन व्हिच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। लेकिन यहाँ पे दो पार्ट पहले डिवाइड करते हैं, एक मेन का पार्ट है और एक दूसरा एडिशन फंक्शन का पार्ट है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में अंदर दो फंक्शंस है, तो आर के लिए एक जगह बनाया। और ये क्या क्या? नेक्स्ट लाइन पे आर इक्वल टू एडिशन, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये फंक्शन कॉल जहां पे फंक्शन डिफाइन हुआ है उसके पास चला जाएगा। तो इसके पास आ गया। तो यहाँ पे इसको मालूम चला कि इंट एडिशन मतलब ये फंक्शन मुझे कोई वैल्यू देगा। तो इंट एडिशन, इंट एडिशन मतलब ये फंक्शन एडिशन है जो कि काम करने के बाद मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और मुझे उसको लेके जहां से आया था वहीं पे जाना होगा। नेक्स्ट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ एडिशन फंक्शन इंट ए बी एस वेरिएबल डिक्लेरेशन व्हिच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। तो एडिशन के एरिया में मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर रहा है। नेक्स्ट, प्रिंट एप एंटर टू नंबर्स, मैसेज दिया एंटर टू नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट है स्कैन एप। ये लाइन खत्म हो गया। स्कैन एप परसेंटेज डी परसेंट ए परसेंट बी। तो यहाँ पे एक्सेप्ट टू नंबर्स 50,
एंड 70 एंड स्टोर देम इन ए एंड बी। 50 और 70 को स्टोर किया। नेक्स्ट क्या है, एस इक्वल टू ए प्लस बी। तो एस में कितना आया, 120। तो नेक्स्ट क्या है, रिटर्न एस। रिटर्न एस का मतलब ये जहां से आया था फंक्शन वहीं पे चला जाएगा। तो एस कहाँ से गया था, यहीं पे एडिशन के पास से। तो ये यहाँ पे आके उस वैल्यू को यहीं एडिशन के पास डाल देगा। तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हुआ अभी, आर इक्वल टू, तो आर में जाके ये कितना स्टोर हो जाएगा, 120। तो ये लाइन भी खत्म। तो अब क्या है यहाँ से, यहाँ पे है प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज डी। तो क्या दिखाएगा, सम इज परसेंटेज डी, लेकिन हम वेरिएबल लिखना भूल गए, तो ये आर। तो आर में कितना है, 120। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्या, मेन फंक्शन को मैं क्लोज करना भूल गया। तो ये एंड ऑफ मेन फंक्शन इसी तरह ये काम करता है। लेट मी राइट द प्रोग्राम इन ऑनलाइन कंपाइलर, ताकि आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दिया, लेफ्ट साइड में इसको डाल दिया। और ये है प्रोग्राम हमारा, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h इंट एडिशन। तो इंट ए कॉमा बी कॉमा एस प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे रिटर्न एस। ठीक है। तो अभी मैं इंट मेन का पार्ट लिख रहा हूँ, जो या वर्ड मेन का। तो वर्ड मेन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट आर, आर इक्वल टू एडिशन, और प्रिंटफ सम इज परसेंटेज डी कॉमा आर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो 50 और 70, तो ये एंटर टू नंबर्स 120 दिखाया। तो यहाँ पे ध्यान पे रखिए, यहाँ पे जो मैं आर लिखा हूँ, आप पहली बार फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसको लिए मैं आपको इंडिकेट करने के लिए ये लिखा कि यहाँ पे आर और एस अलग अलग है। लेकिन मैं यहाँ आर नहीं करके अगर एस भी करूँ तब भी ये काम करेगा। तो तब आपको ये सोचना ही है, ये जो एस आप लिखे हैं वो ऊपर का एस है। तो यहाँ पे एस अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या होगा आपका, आर के बदले इंट एस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, ये सेम काम ही करेगा। तो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, और एक नंबर डालना है, और दोनों ही वेरिएबल अलग अलग फंक्शन में है। एक मेन फंक्शन में है, एक आपका एडिशन फंक्शन पे है। होप आपको समझ में आ गया। तो अभी हम और एक बार इसको डिस्कस करते हैं। इंट एडिशन फंक्शन का मतलब है, एडिशन एक फंक्शन है जो कि एक इंट टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर आप इंट लिख के रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो ये एरर दिखाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको इंट लिख के अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ तो आपको ये एरर दिखाएगा। ठीक है। सम इज 41, 141। तो ये अलग कुछ गार्बेज वैल्यू आ चुका है, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न नहीं किया है। अगर टर्बो सी कंपाइलर पे हम रन करने के लिए ट्राई करें, तो मैं यहाँ पे आपको टर्बो सी प्लस प्लस पे रन करके दिखा रहा हूँ। तो ये अलग कुछ दिखाएगा आपको। ठीक है। तो एक मिनट, टर्बो कहाँ गया, ये टर्बो आया यहाँ पे, स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। तो ऑल्ट एफ, न्यू, हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे इंट एडिशन था, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इंट ए कॉमा बी कॉमा एस
printf enter टू नंबर्स और scanf परसेंटेज डी और यहाँ पे %a, %b। ठीक है, एस इक्वल टू a+b। और यहाँ पे मैं रिटर्न छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में रिटर्न लिखेंगे। तो void main, यहाँ पे इंट, तो मैं पहले आर लिखा था, आर ही लिख रहा हूँ, आर इक्वल टू एडिशन। और यहाँ पे printf सम इज %d, आर। ठीक है, तो इसको ऑल्ट F9 करते हैं कंपाइल, क्योंकि यहाँ पे कंपाइल है। कंपाइल, तो कंपाइल हुआ। तो देखिए वार्निंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। तो वार्निंग का मतलब है ये प्रोग्राम चलेगा, रन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक वार्निंग दिखा रहा है, एस इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज। तो मैं अगर इसको रन करूँ, ये रन करेगा पक्का, लेकिन आपको आंसर गार्बेज आएगा, जैसे कि 50 और 70 नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं और एक बार एंटर कर रहा हूँ, और ठीक है। तो अगर ऑल्ट F5 करूँ आउटपुट देखने के लिए, तो आपको ये और कुछ दिखाएगा, गार्बेज वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं फंक्शन में पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ऐड कर दे रहा हूँ हैश इंक्लूड, क्योंकि नहीं तो पुराने लिखाई के साथ आ जाएगा। इंक्लूड conio.h, और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हमें CLR लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइल करते हैं, नहीं हुआ, ऑल्ट सी, कंपाइल, वार्निंग फिर दिखाया, और कंट्रोल F9। अगर रन करें तो 50 और 70, एंटर। तो अगर ऑल्ट F5 मारेंगे तो आपको आंसर और कुछ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, वो अपने हिसाब से दिखा रहा है, गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ आंसर नहीं आना चाहिए, बट ये अपने हिसाब से आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑल्ट F9 फिर और एक बार ट्राई करते हैं। तो कंट्रोल F9 हर टाइम आंसर नहीं देगा ये। 32, एंटर 89, तो ऑल्ट F5। तो आपको फिर क्या दिखाया, 9 3 12 और 2 2 से 11 12। तो सही आंसर दिखा रहा है, बट आपको रिटर्न वैल्यू दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप और एक कंपाइलर में ट्राई करके अगर देखेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बिना रिटर्न का कुछ स्टेटमेंट रिटर्न नहीं हो पाता है। इसके लिए आप हमेशा क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट अगर यूज करेंगे तब जाके ये काम करेगा। ठीक है, रिटर्न एस करना कंपलसरी है। तो अभी अ, अगर आपके माइंड में चल रहा है आंसर कैसे आ रहा है, उसका आंसर मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कंट्रोल F9। तो हम ट्राई करते हैं इसको, 98 स्पेस 45। तो अगर ऑल्ट F5 करते हैं तो ये आपको 1032 दिखाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। तो और एक बार ट्राई कीजिए, तो बिना इंट लिखने से ये आंसर दिखाएगा क्या। तो अगर वैसा हो रहा है, हम जब एक बड़ा सा नंबर करेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों ये रिटर्न लिखना कंपलसरी है। अभी के लिए अगर आंसर दिखा रहा है, ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर रहा है और उसके लिए रीजन आंसर प्रोवाइड कर दे रहा है, लेकिन होगा नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि आप अगर रिटर्न नहीं लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक, और तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।